चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल डिस्कशन हमारी पाकिस्तान टीम के हवाले से हो रही थी। क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज टीम पाकिस्तान एंड वी आर हियर टू बैक इट। अब जो भी चीजें थी अब कुछ चेंज नहीं हो सकता। दिस इज द स्क्वाड, दिस इज द टीम, दीज आर द बॉयज और इन्हीं को बैक करना है हमने। साथ ही साथ बिकॉज अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ पहला ही मुकाबला पाकिस्तान का है। न्यूजीलैंड पे हमने काफी डिस्कस किया। सो ग्रुप ए की अगर हम फोकस करके बात कर लेते हैं तो ग्रुप ए में 4 टीम्स हैं और आप लोग सबको वैसे पता ही होगा, फिर भी मैं जरा आप लोग को रिवाइज एक करवा दूं कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड बांग्लादेश। सो ये 4 टीम्स आपको जो है वो ग्रुप ए में फीचर करती हुई दिख रही हैं। पाकिस्तान की हमने बात कर ली है, न्यूजीलैंड की हमने बात कर ली है। टीम इंडिया के स्क्वाड पे जरा नजर डालते हैं लाला। और जिस हम उसकी बात कर रहे थे ना कि नहीं जी ये डेडलाइन दी हुई आईसीसी ने, हम हमेशा उस डेडलाइन का फायदा उठाते हैं और चेंजेस करते हैं। हमने इस दफा चेंजेस नहीं की मगर इंडिया ने तब्दीलियां की। कुछ तो फोर्स चेंज हुआ जो कि बुमराह का चेंज हुआ और उसके अलावा एक और चेंज हुआ जो कि ख्वाहिश का चेंज हुआ। सो स्क्वाड आपके सामने। बिल्कुल जी, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती इस टीम का हिस्सा हैं 15 रुकनी स्क्वाड का। यानी हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती जो हैं वो उनकी हुई है सरप्राइज है। हाँ बिल्कुल शामिल हुए। इस टीम को आप कैसे देखते हैं? यार हर लिहाज से परफेक्ट टीम है। हर लिहाज से आप ओपनर्स बैट्समैन से शुरू हो जाएं, देन मिडिल ऑर्डर आ जाओ, आप स्पिनर्स पे आ जाओ, फास्ट बॉलर पे आ जाएं। आई नो कि बुमराह नहीं है लेकिन आई नो खैर जिस तरह का बॉलर बुमराह है उसकी जगह लेना भी कोई आसान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इनके पास ऐसा बीच में जो फास्ट बॉलर्स हैं, शामी भी है जो कि नया बॉल बहुत अच्छा करता है। नो कि लेटर में भी वो वनडे में इन कंडीशन के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रगल करे। अगर रिवर्स मिल गया तो ठीक है, वरना वो पेस की वजह से स्ट्रगल करेगा। लेकिन नया बॉल एक्सीलेंट नया बॉल ये हो गया और बुमराह इससे अच्छे बड़े कम बॉलर नजर आएंगे नया बॉल करते हुए। तो टीम हर लिहाज से हमारी कंडीशन क्या, इवन के बाहर की कंडीशन में भी टीम सूट कर रही है और क्रिकेट अच्छा खेल रही है। क्रिकेट नया टैलेंट जो आ रहा है वो नया टैलेंट इस तरह का आ रहा है कि मैच के मैच या सीरीज की सीरीज ही जितवा देते हैं। उस मोमेंटम में है और जो आ रहा है वो हीरो बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वो आपके उनके नए प्लेयर जो जितने भी आएंगे ना, वो जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आती है वो चेहरे से ही पता चल रहा होता है कि कॉन्फिडेंट है, कोई प्रेशर नहीं है। क्योंकि वो जिस सिस्टम के तहत और जिस डोमेस्टिक क्रिकेट में जो आईपीएल के अंदर जिस क्राउड के सामने जिन लोगों प्लेयरों के साथ जिन ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, इनके चेहरे इनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क नजर आता है जब ये नेशनल ड्यूटीज पे आते हैं। तो फिर साथ ही साथ हम सिलसिला शुरू कर देते हैं और आपको साथ जोड़ने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। जिस तरह आपको शुरू में बताया था दैट यू नीड टू आस्क क्वेश्चन एंड यू नीड टू आस्क क्वेश्चन। हमारे लेजेंड सामने बैठे हैं, आस्क लाला, आस्क यूसुफ, हैशटैग लगा के आप सवाल पूछ सकते हैं हमारी इस लाइव स्ट्रीम पर और हम आपके सवाल एडअप करेंगे। तो आकाश सिंह लाला आपसे पूछते हैं। आकाश सिंह कहते हैं हैशटैग आस्क लाला, शाहिद आफरीदी सर आपके हिसाब से इंडिया टीम में क्या कमी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? कोई कमी जो आपको दिखती है कि क्या सबसे ज्यादा बड़ी कमी जो है सिंह साहब वो ये है कि पाकिस्तान आना चाहिए था इंडिया की टीम को। हाँ, बस ये कमी, इसके बगैर वो कंप्लीट नहीं लग रही। हाँ। कि सारी दुनिया आ रही है और आप लोग नहीं आ रहे। खैर पहले बात तो ये कि आना चाहिए था, क्रिकेट है सब जमा हो रहे हैं, आपको भी आना चाहिए था। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है मेरे ख्याल में बुमराह की एब्सेंस। टीम हर लिहाज से परफेक्ट है। मैं सिर्फ बुमराह को याद नहीं करूंगा क्योंकि ये कोई टेबल टेनिस या स्क्वॉश का मैच नहीं है कि एक प्लेयर के ऊपर हम एनएसआर करें। जैसे मैं भी सुनने को मिल रहा है, मुझे मिलता है कि यार साइम अयूब को होना चाहिए था। ये ठीक है, साइम अयूब बहुत जबरदस्त फॉर्म सब कुछ है, लेकिन साइम अयूब की जगह दूसरा साइम अयूब क्यों तैयार नहीं बैठा हुआ पीछे, जो मेरा हमेशा से इशू रहा है। तो मेरे ख्याल में टीम इंडिया की बहुत जबरदस्त है और हर लिहाज से परफेक्ट है। तो किसी चीज की कोई कमी मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रही। जोसेफ साहब 5 स्पिनर्स खिलाए हैं, ये कंडीशंस को देखते हुए टीम में स्क्वाड में शामिल किए हैं कि उनके सारे मैचेस दुबई में उन्होंने खेलने हैं। तो इस वजह से आपको लगता है कि ये वाला फैसला, और उन स्पिनर्स में भी ये इजाफी खूबी, बैटिंग भी करते हैं। देखिए उनमें 4 जो स्पिनर है ना, उनमें से 3 तो बैटिंग करते हैं। जडेजा और अक्षर पटेल दोनों डेंजरस प्लेयर हैं। सुंदर यादव जो है, वाशिंगटन उसने ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया बैटिंग में भी। और ये चक्रवर्ती भी स्पिनर है वहाँ चक्रवर्ती। अच्छा वो भी मिस्ट्री स्पिनर। अच्छा उसका मुझे नहीं पता वो बैटिंग करता है कि नहीं। बैटिंग का मुझे नहीं आइडिया करता है कि नहीं। लेकिन उनकी अगर टीम देखी जाए तो बहुत ज़बरदस्त टीम है। बुमराह जो है ये इनका 50% मैच विनर प्लेयर है, ऐसा बोला, अकेला मैच जितवाने वाला बंदा है वो। उसका इनकी टीम में ना होना
मुश्किल ज़रूर होगी इनको, क्योंकि मैंने ऐसा बॉलर बहुत कम देखा है कि जो नया बॉल इतना अच्छा और राइट एरिया में ऐसी जगह पे करता है कि एज ए बैट्समैन मैं जब देख रहा होता हूँ उसको बॉलिंग कर रहा होता है, जब बहुत टफ जगह पे बॉल फेंकता है, वो एरिया जो है बहुत डेंजरस है और उसका एक्शन जो है वो ऐसे बॉल अंदर पड़ के बाहर निकलता है जो आसान नहीं है खेलना किसी के लिए भी, किसी भी कंडीशन में। और दुबई जैसी कंडीशन में भी वो वक्त डाल सकता है, मुसीबत डाल सकता है। अगर आप देखें T20 में 22 रन 23 रन देता है, 2-3 विकेटें ले जाता है, वहीं मैच ख़त्म हो जाता है। कोई एक बॉलर आपका ऐसी बॉलिंग करे, 50% उसकी टीम में उसकी विनिंग का हिस्सा होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये उनके पास थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा, लेकिन शामी काफ़ी अरसे बाद आ रहा है, देखते हैं कैसी क्रिकेट खेलता है। प्रेशर गेम होगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसमें कैसी परफॉर्म करता है। अदरवाइज़ अगर उनकी बैटिंग देखें तो 2 सुपरस्टार हैं, मेगा स्टार कह सकते हैं। रोहित शर्मा जो है वो किलिंग प्लेयर है, बिल्कुल, वो कहीं भी अपने स्कोर के लिए नहीं जाता। वो अगर आप देखें 2023 के वर्ल्ड कप में वो 3-4-100 कर सकता था आसानी से, लेकिन उसने जो मोमेंटम था उसको नहीं रुकने दे रहा था, वो वैसे ही अपनी पेस को लेके चल रहा था। फिर उनका जो मेरा ख्याल प्लानिंग का हिस्सा है कि कोहली आके थोड़ा सा उसको रोकता है, लेकिन फिर वो आराम आराम से लेके चलता है। और वो उनकी टीम जिस तरह की है, सारे प्लेयर अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। बीच में कोहली 90, ये भी कम स्ट्राइक रेट नहीं है, लेकिन उनमें थोड़ा कम लगता है, उनमें कम लगता है, लेकिन क्योंकि वो इस तरह का प्लेयर है कि उसके इर्द गिर्द सब ने चलना है। तो टीम उनकी बहुत बैलेंस है। पीछे से जडेजा जैसी हिटिंग करता आके जब उसका दिन होता है। पांड्या का तो अभी हमने बात ही नहीं की, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, एक्सीलेंट प्लेयर है। मैं समझता हूँ कि बॉलिंग में शायद बैक की वजह से उसको कुछ हो, लेकिन बैटिंग वो बहुत ज़बरदस्त करता है। प्योर बैटिंग, ऐसे लगता है कि प्रॉपर बैट्समैन है, इस तरह की वो बैटिंग करता है। हिटिंग उसकी कमाल की है और गैप्स में मारता है। तो उनकी टीम बहुत बैलेंस है। ऋषभ पंत, मतलब देयर सो अब मेनी किस का नाम ले, कुलदीप दुबई की कंडीशन में, वहाँ की पिचेस की कंडीशन में, और जिस तरह की पिचेस चल रही हैं दुबई, मैं देख रहा हूँ जो सीजन चल रहा है उसमें मेरे ख्याल में तो 230, 35, 40 रन भी जो है ना वो इतने आसान नहीं होंगे। तो स्पिनर्स इनके पास, जिस तरह काका क्या यूसुफ कह रहा है, स्पिनर्स उनके पास इतने सारे हैं कि वो उस एरिया को, बुमराह के एरिया को कवर करेंगे। वो भी एक प्लान के साथ आएंगे, इस कंडीशन के हिसाब से आएंगे। उनको पता है कि सारे मैचेस उन्होंने दुबई में खेलने हैं। बट लाला, IL T20 अभी खत्म हुआ है दुबई में, बट आपको लगता है कि शायद ICC ने कोई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई सरफेस, कोई स्ट्रिप रिजर्व की भी होगी? बिकॉज इतनी क्रिकेट हो चुकी है कि वाकई ये स्पिनर्स तो आपको कोई रन्स नहीं बनाने देंगे, जितनी एक लॉट है स्पिनर्स की और जितने क्वालिटी स्पिनर्स इंडिया के पास हैं। मगर चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि रीस्टार्ट हो रही है एज एन इवेंट, 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का री इनॉग्रेशन हो रहा है, आपको लगता है हाई स्कोरिंग मैचेस हम यहाँ पे जो पिचेस देखेंगे वो चौके छक्कों वाली पिचेस होंगी, वो हाई स्कोरिंग पिचेस होंगी? दुबई में ऐसा होता हुआ दिखता है आपको? सवेरा, इंडिया ICC है, अच्छा, ठीक है ना, तो वो जिस तरह चाहेंगे पिच बनाएंगे वहाँ पे दुबई में, मेरे ख्याल में। मैं तो यही कहूँगा। स्केर को जब सवेरा तो ये कह रही थी कि नहीं होगा ऐसा। मैं तो पॉज हो गई हूँ। आई विल रिजर्व माय कमेंट फॉर दैट। जिस दिन मैच होगा उस दिन देखेंगे। बट ये चीज फिर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को क्यों नहीं समझ आ रही? क्यों नहीं है हमारे पास एक और जेन्युइन स्पिनर? ये देखें, ये आपने खुद ही कह दिया कि वो ICC नहीं बनने देगा। तो इधर वो कह रहे हैं बहरहाल देखिए, ये तो बात हमारी हो रही है कि इन्हें रखना चाहिए था एक स्पिनर कोई भी। देखिए अभी जो हमारा ऑफ स्पिनर था वो टेस्ट मैच में साजिद खान, यार वो इतने हाई कॉन्फिडेंस पे है बोल। और अगर मैं एक चीज देखूं, मैं उसके साथ थोड़ा सा रहा भी हूँ, उसको आप जितना मर्जी मार लें, जो मर्जी कर लें, वो बहुत कॉन्फिडेंट लड़का है भाई। वो हिम्मत नहीं हारता, आप उसको मार लें, जो मर्जी कर लें, इतना कॉन्फिडेंट और इतना हिम्मत वाला लड़का मैंने बहुत कम देखा। और जितने आउट कर दिए, फील्डर बहुत जबरदस्त, फील्डर बहुत अच्छा है, उसका कैरेक्टर बहुत तगड़ा कैरेक्टर है, बैटिंग में भी छक्के अपलिफ्ट करता है टीम को भी, बहुत जान मारता है। मैं हैरान हूँ कि उसको इन्होंने क्यों नहीं लिया। अब हम हैरान ही हो सकते हैं। आपने डोमेस्टिक में जाया कर दिया उसके पूरे एक साल। यार सवेरा अपनी जितनी परफॉर्मेंस उसने नुमान ने दे दी है, ठीक है ना, तो बंदा वैसे ही कह देता है यार 15 में रख लो। एक को ले लेना चाहिए। चलो नुमान का मैं कहता हूँ कि वो फील्डिंग में थोड़ा सा वो हल्का है, लेकिन चलो इसका तो बनता था, इसको लेना चाहिए। मगर एक चीज समझ नहीं आती यूसुफ, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। मतलब जब हम स्क्वाड को देखते हैं ना, थॉट प्रोसेस की, ठीक है हम अब बैक करेंगे, मगर
Rizwan is not prone to injuries. We have seen Rizwan being very strong. एक दिन ICU में, अगले दिन सेमीफाइनल खेलने Rizwan came in. Rizwan के ट्रैक रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, क्रैम्प पड़ता है, उठता है, 3 रन भाग जाएंगे क्रैम्प्स के बाद ही. ये Rizwan की क्वालिटी है. अबरार is prone to injury. एक हमारा स्पिनर है और वो भी प्रोन टू इंजरी और उसका बैकअप नहीं है, मगर रिजवान का बैकअप हमें उस्मान खान की सूरत है. लाइटर नोट पे कि ये रिजवान के बारे में ये कोहली ने कहा जब एशिया कप हम खेल रहे थे दुबई में, कह रहे यार रिजवान तो डर लगता है कि लकड़ी तो बने है, घड़ी भर टूट जाता है फिर उठ जाता है, फिर टूट जाता है. अब समटाइम्स क्रैम्प, समटाइम्स एक्टिंग, ये तो रिजवान ने खुद ही कह दिया. ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि वो अबरार का है, तो साथ हमें एक बाहर रख लें, अगर ना खिलाएं चले आप लेकिन साथ होना चाहिए. इधर तो 4-5 हैं, बिल्कुल 4-5 फौज है यहाँ पूरी. और ठीक है, हमारी जिस तरह की अगर टर्निंग नहीं भी बनती तो फास्ट बॉलर के लिए भी इजी जगह नहीं होगी, क्योंकि इजी बहुत फ्लैट ट्रैक हो जाता है. अगर आप देखें 352 रन अभी पड़े हैं, तो आजकल कोई फास्ट बॉलर का 60-65 रन दे रहा है ना, बड़ी अच्छी बॉलिंग है. बिल्कुल, क्योंकि अब रिवर्स स्विंग होना नहीं, 2 नए बॉल हैं, 5 फील्डर अंदर हैं, तो बॉलर्स के लिए कोई हेल्प नहीं है. ये बैटिंग फ्रेंडली क्रिकेट चल रही है पिछले 8-10 साल से. जब हमारे टाइम पे बॉलिंग फ्रेंडली थी, उस वक्त बॉलिंग करना आसान था, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए, क्योंकि रिवर्स स्विंग हो जाता था, 4 फील्डर अंदर होते थे, 5 बाहर होते थे. अब ये बैटर बोल रहा है, हमें खेलना पड़ता था, हमें खेलना पड़ता था.